कौन सब मिलके बोलो, एक दास की चरित्र। एक दास कौन है? सेवक। सेवक कौन है? जो सेवा करता है, जिसको पैसा देते हैं। आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आप सेवक है, आपको पैसा देता है, उस पैसे के लिए आप काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक सेवक का चरित्र जानना जरूरी है। जोर से बोलो, एक सेवक का चरित्र। मरकुस 10 उसका 43, मार्क 10:43, 10:43, मरकुस के सुसमाचार 10 उसकी 43। पर तुमने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है। हाँ, जो कोई तुम में बड़ा होना, कितना लोग को बड़ा होना चाहता है, कुछ बड़ा करने का? हाँ, किसी को नहीं। पास्टर जी मैं जैसा हूं ठीक हूं। हाँ, कितना लोग को बड़ा करना चाहिए? जो तुम में से, क्या लिखा है? पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहते हैं, वो तुम्हारा सेवक बने। हाँ, वो सेवक बने। बड़ा होने के लिए क्या करने का? सेवक बनने का। जो सेवा करते हैं वो प्रभु से बड़ा करते हैं। जो चुगली करते हैं प्रभु से छोटा और खोटा करते हैं। जो झूठ बोलते हैं प्रभु से, प्रभु क्या बोला? किसी को बोलो, सुनो, जो बड़ा होना चाहता है वो सेवा करे, कलीसिया की सेवा करे, कलीसिया के लोगों की सेवा करे, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति का सेवा करे। आपको बड़ा बनने का है, किसी को बोलो सेवा करो। जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, किसी को हिला के बोलो ना। आपको बड़ा करने का, सेवा करो। क्या लिखा है? वापस बढ़ो। पर जो कोई बड़ा होना चाहे, जो कोई बड़ा होना चाहता है, तुम्हारा सेवक बने। वो क्या बने? पैसा आपको बड़ा नहीं बनाता, नाम और शौहरत आपको बड़ा नहीं बनाता। जो सेवा करता है उससे प्रभु बड़ा बनाता है। जोर से बोलो, मैं सेवा करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं सेवा करूंगा। आमीन। आपके घर में आपको सेवा करने का, माँ बाप की आदर करने का, भाई बहन की आदर करने का। भाई बहन में तो कुश्ती होता, मेरा कपड़ा पहन लिया, उसका कपड़ा पहन लिया। सबसे ज्यादा झगड़ा भाइयों में होता है। मेरा टी शर्ट मैंने लाया, वही टी शर्ट वो भी लेके आया। हालेलुया। आपको बड़ा बनने का है तो किसी को बोलो क्या करो? सेवा करो। जोर से बोलो, सेवा करो। आप सेवा करेगा, आपका घर आशीषित होगा। आमीन। हम 4 भाइयों बहनों में से हम सबसे घर में ज्यादा सेवा करते थे। मेरे माँ बाप काम में जाते थे, मैं करी बना के रखते थे। मैं घर में सेवा करता हूँ, बहन भाइयों की सेवा करता था। आमीन। हमारा घर सेवा का घर होना चाहिए। आप सेवा करने का, आपके घर में आप आशीषित होने का। कैसे आशीष होगा? जब आप सेवा करेंगे, जब आप एक दूसरे को उठाएगा, जब एक दूसरे को आप मदद करेगा, एक दूसरे के आप क्या करेंगे? आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जब आप सेवा करता है प्रभु आपको मेवा देता है। कितना लोगों को मेवा चाहिए? किसी को बोलो सेवा करो। चिल्ला के बोलो सेवा करो। मत्ती 7 उसका 16, मत्ती 7:16। मैथ्यू 7:16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। एक गाछ का फल देखकर आपको मालूम पड़ता है वो आम है या अंगूर है कि नहीं? गाछ को देखने से कैसा पता चलता है? गाछ को देखेगा तो नहीं, उसका फल को देखेगा तो पहचान। उसी तरह आपके फल को देखकर आपको पहचानना चाहिए कि आप यीशु का बेटा है। जोर से बोलो, मैं यीशु का बेटा हूं। मेरा फल देख के लोग मुझे बोलता है ये यीशु वाला है। हालेलुया। क्या देखेगा वो? उनके फलों से वो तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम उन्हें पहचान लो। क्या झाड़ियां? हाँ, बस। कैसे लोग हमें पहचानेंगे? आप गुस्सा वाला है तो कैसे पहचानेंगे लोग? आपका गुस्सा देखकर। आप प्रेम से भरे हैं
तो कैसे पहचानेंगे? आपका प्रेम का फल को देखकर पहचानेंगे। 9 फल है, प्रेम, आनंद, कृपा, धीरज, भलाई, संयम, विश्वास योग्यता, नम्रता। 9 फल प्रभु दिया है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरा बाहर 9 फल है। लोग मुझे फल से पहचानेंगे। जोर से बोलो, लोग मुझे फल से पहचान। फल कैसे आते हैं? एक गुठली को, जब आम की गुठली जब जमीन में गिरता है, पानी डालता है, मैन्यूर डालता है, वो खिलता है। उसी तरह जब आपके जीवन में आप प्रभु यीशु को पाते हैं, आप उद्धार पाते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संडे मीटिंग आते हैं, आपके अंदर प्रभु फल देता है। आमीन। आप में फल आने लगता है। कौन सा फल? प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, नम्रता। हाँ, 9 फल। गलातियों की किताब 5 उसका 22 में लगता है। एक बार देख लो, हर रोज रट्टा मारो। गलातियों की किताब 5:22। मिला? गलातियों की किताब 5:22। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। 9 फल है। कैसे वो फल लगता है? जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु में बना रहता है, प्रभु में स्थिर रहता है, प्रभु आपका जड़ होगा, तो आप में फल होगा। प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। आमीन। हालेलुया। कितना लोगों को फल चाहिए? प्रभु हमें फल दिया है। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। जो बोलो, पवित्र आत्मा किधर है? अगर मेरे अंदर है तो मेरा बाहर क्या है? 9 फल है, 9 वरदान है। हर रोज अभ्यास करो, प्रेम को अभ्यास करो। आमीन। हमको प्रेम में भरे रहने का है। आपका घर में आप प्रेमालु व्यक्ति होना चाहिए। आपसे प्रेम, हम सब चाहते हैं कि सब हमको प्रेम करें। फिर प्रेम करो ना, वो लगाते एक चाटा, क्योंकि आप देना नहीं सीखा। आप प्रेम देगा तो आपको क्या मिलेगा? जोर से बोलो ना, प्रेम मिलेगा। हमको प्रेम से भरने का, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, मत्ती 25 उसका 21, मत्ती 25:21, मैथ्यू 25:21। हम दास के चरित्र को देख रहे हैं। दास, और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, धन्य है, अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छे और विश्वास योग्य, लिख के अंडरलाइन करो। धन्य है वे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जब आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। कोई व्यक्ति बड़ा ऐसे ही नहीं बनता। कोई व्यक्ति बड़ा एक रात को सो रहा, आप बड़ा नहीं बनेगा। अब छोटी छोटी बातों को जब करेगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों में लेके जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं छोटी 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 बातें करने का है। हालेलुया। जो व्यक्ति छोटा नहीं करता वो बड़ा नहीं बनता। वापस बोलता हूं, जो छोटा नहीं करता वो बड़ा नहीं बनता। जो छोटा करता है, छोटा 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 करता है, वो फिर बड़ा 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 करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अच्छा विश्वास योग्य दास, तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगे। कितने लोगों को बड़ा करना चाहते हैं? पहला बात आपको सेवा करने का। जोर से बोलो, मैं सेवा करूंगा। मैं किसकी सेवा करूंगा? परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं? वचन पढ़ने के द्वारा, नम्र होने के द्वारा, प्रभु की लोगों की सेवा करने के द्वारा, प्रभु की फल मेरे में प्रकट होने के द्वारा, प्रभु की वरदान मेरे द्वारा प्रभु इस्तेमाल करने के द्वारा। जब हम वो करते हैं, हम प्रभु के लिए
फलदायी होते हैं। हालेलुया। पहला उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है क्या? परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं। कैसे बनाएं? अपनी समानता में। पढ़ो 1:26। हम दास के चरित्र को सेट कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? एकदम धीमी से जा रहा हूं, पकड़ो, किसी को बोलो पकड़ो। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप, हम और आप कैसे हैं? परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर जैसा है, परमेश्वर का इमेज है, परमेश्वर जैसा है। जैसा परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करते हैं, हमको धरती में राज्य करने के, उसके लिए प्रभु रखा है। हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर अपनी समानता में मुझे बनाया, जैसा परमेश्वर है मुझे बनाया। वे समुद्र की मछलियों, वे समुद्र के मछलियां, और आकाश की पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं, पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगता है, अधिकार रखे। आमीन। परमेश्वर हमें हर चीज पर अधिकार रखने के लिए कहा है। आमीन। पर एक दूसरे पर अधिकार नहीं, एक दूसरे को हमको सेवा करने का, एक दूसरे की सेवा अधिकार रखने नहीं, मतलब बॉस गिरी करने को नहीं बोला, पर एक दूसरे की हम, जोर से बोलो ना, सेवा करनी। हाँ, और आगे? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ने उनको क्या किया? आशीष दी। जोर से बोलो मैं आशीषित हूं। चिल्ला के बोलो मैं आशीषित हूं। जोर से बोलो मैं आशीषित हूं। अगर प्रभु आपको आशीष किया तो आप आशीष है भाई। आपको भला दिखता नहीं, कुछ नहीं है, पर आप आशीष है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आशीष किया। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर हमारे आशीष किया। मैं आशीष हूं। हर रोज बोलो मैं, मुझ में कोई कमी घटी नहीं, मैं आशीषित हूं। हाँ, और उनसे कहा विल्सन से कहा फूलो, फलो, और पृथ्वी में भर जाओ। क्या बोला परमेश्वर? मारो, गाली दो, उसको गिराओ, इसको गिराओ, और तुम पृथ्वी में भरेगा। बोला क्या? फिर क्यों करते भाई? प्रभु ने क्या बोला? मैंने तुझे आशीष किया, फूलो, फलो, और पृथ्वी में भर जाओ। कमान जोर से बोलो फूलो, फलो, और पृथ्वी में भर। प्रभु ने बोला नशा करो, शराब पियो, खैनी मारो, मिश्री रगड़ो और घर में मारपीट करो। पत्नी को मारो, पति को मारो, बाजू वालों को मारो। ऐसा बोला? किसी को पूछो ना, ऐसा बोला? पर आपके घर में क्या चल रहा है? पूछो ना भाई क्या चल रहे हैं? प्रभु ने क्या बोला और आप क्या कर रहे हैं? एकदम उल्टा कर रहे। आजा दिखाते, आजा दिखाते। क्या बोला प्रभु ने? तू आशीष है, फूलो, फलो, और पृथ्वी में भर जाओ। कमान जोर से बोलो फूलो, फलो। अगर वो नहीं होता तो आप शैतान की थॉट लेके चल रहे हैं। मेरा प्रभु का विचार है कि तुम आशीषित है। मैंने तुझे आशीष किया ताकि तू फूलो, फलो, और पृथ्वी में भर जाओ। कितना लोग आज से बोलेंगे मैं फूलेंगे, फलेंगे, और पृथ्वी में भर जाएंगे? सिर्फ नेरुल नहीं, पूरा अक्खा दुनिया प्रभु की महिमा करेंगे। खान जोर से बोलो अक्खा दुनिया मेरे द्वारा मेरा यीशु की महिमा को देखेंगे। उसके लिए प्रभु रखा है। बाकी सारी बातें शैतान का हथियार है भाई, वो आपको नाश करना चाहता है। जोर से बोलो मेरा यीशु मुझे नाश नहीं, मुझे फूलो, फलो, और पृथ्वी पे भर जाने के लिए कहा है।
पर उसके लिए हमको क्या करने का? एक दूसरे की मारपीट नहीं करने का, एक दूसरे को हम उठाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे, कलीसिया की हम सेवा करेंगे। मैं जब प्रभु में आया शुरू में, हर वो कलीसिया जाते थे, हर वो कलीसिया को आशीष करते थे, मेरे समय से, मेरे पैसे से, सब कुछ। जो पास्टर था उसका विजन लेकर मैं चलता था। हालेलुया। कई कलीसिया में जो जाते थे, संडे हमारा मीटिंग होते थे, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर रोज पास्टर मुझे बुलाते थे। बोला करावे में फलाने घर में मैं बैठा हूं, उधर 10-20 लोग आ जाओ। हम जाते थे उधर, प्रचार करते थे, सबको यीशु का नाम बताते थे। करावा, धरावा, मरावा, परावा, पनवेल, सब जगह जाते थे। मरावा और परावा नहीं था, धरावा और करावा था। आप लोग सुन के ले रहे हो, कौन सा जगह है भाई? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप प्रभु के लिए भूखा है, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा और आप पहला तो आशीषित है, दूसरा फूलेंगे, फलेंगे और पृथ्वी पर एटलीस्ट पहले नेरुल में भर जाएंगे। हालेलुया। नवी मुंबई में भर जाएंगे। कितना लोग बोलेगा मेरे अंदर बेदारी का जुनून है भाई? कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे अंदर बेदारी का जुनून है। मैं अक्खा नरुल को यीशु की कदमों में लेके आऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं अक्खा नरुल को यीशु की कदमों में लेके आएंगे। मेरे अंदर बेदारी का जुनून है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे अंदर बेदारी का। मैं जिस घर में रहता वो घर वाला यीशु को जानेगा। मैं जिस सोसाइटी में रहता वो सोसाइटी वाला यीशु को जानेगा। मैं जिस नौकरी में काम करता है वो कंपनी यीशु को जानेगा। मैं जो बिजनेस करता हूं वो बिजनेस वाला यीशु को जानेगा। प्रभु मुझे उधर रखा है ताकि प्रभु की महिमा करे। फूलेंगे, फलेंगे और पृथ्वी में भर जाएंगे। कम ऑन, जोर से बोलो, फूलेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और पृथ्वी पर भर जाएंगे। लूक का 22 उसका 27, लूक 22:27। लूक का सुसमाचार 22 उसका 27। क्योंकि बड़ा कौन है? क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है। बड़ा कौन है? जो भोजन में बैठा है या जो सेवा करता है? जो सेवा करता है। कितने लोग आज से सेवा करेंगे? हम सबको चाहिए कि सब हमारी सेवा करो। कोई पैर दबाए, कोई हाथ दबाए और 2-3 दिन के बाद गुम। दुनिया वाला ऐसे ही है, सेवा लेगा और लात मारेगा, पर प्रभु यीशु सेवा लेगा, हमको और आपको मेवा देगा। कौन जोर से बोलो, मैं प्रभु की सेवा करूंगा और प्रभु मुझे मेवा देगा। हालेलुया। आपको बड़ा बनने का है। बार बार यीशु मसीह का वचन एक ही कहता है, आपको बड़ा बनने का है। आपको क्या करने का है? जोर से बोलो ना। यीशु मसीह बोला, मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह इतना बड़ा व्यक्ति, परमेश्वर होकर वो अपनी चेलों लोग का पैर धोया। एक ही गुरु है जो चेलों का पैर धोया। बाकी गुरु लोग क्या करते हैं? अपना पैर धो के दूसरों को पिलाते हैं। पियो भाई। हमारे बीच में कितने लोग हैं, आगे बोलता है हमने उस गुरु के पास गया, वो अपना पैर धुला के हमको पिलाया। जोर से बोले आइयो। कौन जोर से बोले आइयो। हमारा गुरु हमारा पैर धोता है। हमारा गुरु इसलिए फर्क है भाई। जोर से बोलो, मेरा गुरु अलग है भाई। वो चेलों का पैर धो, मेरा पैर धोता है। हालेलुया। जब वो पत्रोस का पैर धो रहा था, पत्रोस को बोला, हे पत्रोस, मैं जो कर रहा तुम अभी नहीं समझेगा, पर आने वाला दिन तू समझेगा, तुम जब बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आपको मालूम है वही पत्रोस यीशु मसीह पैर धोने के बाद 3 बार यीशु मसीह को ठुकरा दिया। एक छोटा सा नौकरानी लड़की आकर बोला, पत्रोस तुझे मैं उस यीशु मसीह के साथ देखा था,
पतरस बोलता है वो मैं उस यीशु को जानते ही नहीं। जब 3 बार यीशु मसीह को ठुकराने के बाद मुर्गा जब बांग देता है, पतरस पश्चाताप करता है, रो रो कर पश्चाताप करता है। अब प्रभु को बोलता है प्रभु जी मुझे माफ कर। जबकि पतरस बोला मैं कभी तुझे इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा बोली गिर जाएंगे पर मेरा यीशु का बोली कभी गिरता नहीं। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं हिलेगा। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। यीशु का कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी ना टले। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। इसका मतलब प्रभु का बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन आप जब खड़ा रहेगा वो आपके जीवन में पूरा होगा। अगर आप बीमार है, उसकी वचन लेकर आप खड़ा रहेगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आप पक्का चंगाई पाएगा। कितना लोग खड़ा रहेंगे? हालेलुया। कई विश्वास योग्य व्यक्तियों को वो देखना चाहता है। मेरा यीशु ढूंढ रहा है कितना विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। और पतरस आपको मालूम है बड़े बड़े कार्य किया। एक दिन खड़ा हुआ 3000 लोग बपतिस्मा लिया, दूसरा दिन खड़ा हुआ 5000 लोग बपतिस्मा लिया, तीसरा दिन खड़ा हुआ अनगिनत लोग बपतिस्मा लिया। पहला पतरस दूसरा पतरस, हालेलुया, वो लिखता है अनपढ़ गवार, उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करता है। चलो विश्वास करेंगे। अगर आपको बड़ा करने का है तो जोर से बोलो सेवा करने का है। कितने लोग सेवा करेंगे? हालेलुया। हम दूसरों की सेवा नहीं, हम दूसरों के लिए सेवा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पिछले हफ्ता भी मैं यही सिखा रहा था, प्रभु हमारा आकार दिया है, वो आकार में प्रभु की सेवा, प्रभु के लोगों की सेवा और कलीसिया की सेवा इन्वॉल्व है। आपके आकार में वो बना हुआ है। आपका सेवा शुरू होता है कलीसिया में। जो व्यक्ति कलीसिया जाते, कलीसिया में सेवा करते हैं, वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो पक्का आशीष पाएगा। आमीन। छोटा बड़ा कार्य नहीं, जो भी आप प्रभु के लिए करता है, यीशु के नाम से आप एक ग्लास पानी देता, उसके लिए पुरस्कार, उसके लिए रिवॉर्ड है भाई। जोर से बोलो रिवॉर्ड है, चिल्ला के बोलो पुरस्कार है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह जैसा बनने का है तो यीशु सेवा किया था, आपको भी सेवा करने का है। जोर से बोलो मैं सेवा करूंगी। एक दास का दिल होने का है। एक दास का दिल क्या कहता है कि वो हमेशा तात पे रहता है, किसकी मैं आज सेवा करूं, किसको मैं आज मदद करूं। हालेलुया। कितने लोग तत्पर रहेंगे, आप उपलब्ध रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि उसकी सेवा करें। जोर से बोलो मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मैं उपलब्ध रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु आकार दिया ताकि उसकी राज्य बढ़े। आमीन। यीशु मसीह 3 बातें हमने बोला था, कितना लोग करते हैं? 3 बातें। पूछो 3 बातें। पहला प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? जो यीशु मसीह सिखाया था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी आज मुझे दे। आत्मिक शारीरिक सारी रोटी प्रभु देता है। मिस्रियों के बीच में जब उन लोग निकला, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, स्वर्ग से रोटी दिया। हालेलुया। कितने अधिक प्रभु हमारा ख्याल करता है। आमीन। कितने बार करेंगे प्रार्थना? कितने लोग 10 बार किए? 1 2 3 4 5। बाकी लोग सोया अच्छा से, अच्छी नींद आया? कितने लोग बोले ये हफ्ता मैं 10 बार करूंगा? करो, आपके जीवन में आशीष है। जब प्रभु मुझे कुछ बोला है मैं करता हूं। मैं प्रार्थना 10 से ज्यादा बार करता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। कितना लोग करेंगे ये हफ्ता? आने वाला ये हफ्ता फास्टिंग भी है। आज से फास्टिंग है, कल 2 दिन, 3 दिन हर महीना में 3 दिन हम करते हैं। ये महीना में आज कल और परसों
3 बजे हम जूम में मीटिंग भी करेंगे, फास्टिंग के बाद नहीं, फास्टिंग के प्रार्थना के बाद हम खाना खाएंगे। ओके, स्पेशली हम यूथ्स के लिए प्रार्थना करेंगे, जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे अंदर, हमारे परिवार में बोझ दिया, जवानों को तैयार करें। हालेलुया। वो प्रभु के लिए भूखा हो, वो प्रभु के लिए प्यासा हो, प्रभु के राज्य के लिए। आमीन। हालेलुया। हमारा इंडिया टिका हुआ है जवानों के ऊपर। हमारे बीच में जवान लोग खड़ा होंगे जो इंडिया की सेवा करेंगे। हालेलुया। इंडिया को प्रभु की कदमों में लेके आएंगे। हालेलुया। तो कल और परसों फास्टिंग रहेंगे। हमारा फास्टिंग कैसा है? सुबह नाश्ता छोड़कर, लंच छोड़कर 3 बजे हम जूम में मीटिंग है। कितने लोग को जूम लिंक आते हैं? कितने लोग देख के डिलीट कर देते हैं? भाई पास्टर भेजा है, तुरंत डिलीट करो। भाई बोलता है मुझे जब डिलीट करता तो आशीष आता है। कोई ऐसा? मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूं। आमीन। आप वो लिंक को लेकर देखिए। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, सुनिए कान में डालकर, वो वचन आपको आशीष करेगा। जोर से बोलो मुझे वचन चाहिए। मैं वचन के लिए भूखा है, इसलिए मैं हर रोज मेहनत करता हूं ताकि हर व्यक्ति आशीष पाए। आपका उन्नति देखना मैं चाहता हूं, इसलिए मैं परिश्रम करता हूं। कितने जवान लोग बोलेंगे मैं ऐसा काम करूंगा जो अब तक कोई नहीं किया। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु मेरे द्वारा करेगा। कब होगा? जब अब प्रभु की वचन के लिए, प्रभु के लिए भूखा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपको क्या, किसका दिल होना चाहिए? दास का दिल होना चाहिए। जोर से बोलो दास का दिल। हम दास नहीं, पुराने जमाने के लोगों को प्रभु दास कहते थे। मूसा दास थे, शामुएल दास थे। आमीन। नए नियम के लोग क्या है? हम और आप। यूहन्नान पहला उसका 12 में लिखा है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे उसका संतान है। हम उसका संतान है, पर हमारा दिल कैसा है? दास जैसा। जोर से बोलो दास जैसा, ताकि हम सेवा के तात पे रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मैं सेवा के तात पे रहेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको कैसे नापते हैं? कैसे नापते हैं? आपकी सेवा देखकर। आप जो प्रभु के लिए सेवा करता है ना, उससे आपकी आत्मिक लेवल को नापते हैं। जितना आप सेवा में आगे बढ़ेंगे उतना प्रभु आपको आशीष। आपका सेवा पहले, सेवकाई होने से पहले आपको सेवा करने का है। जब आप सेवा करता है, प्रभु आपको सेवकाई देता है। आपकी सेवकाई आपको कॉलिंग देता है, और फिर आपकी सेवकाई बढ़ता है। पर शुरू कहाँ होता है? सेवा के द्वारा। जोर से बोलो सेवा के द्वारा। चिल्ला के बोलो सेवा के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह आप देखते, आप क्या करते हैं देखते हैं। हालेलुया। आज मैं 6 बातों को बताने वाला हूं जो दास की कैरेक्टर है, चरित्र है। 6 बातों को कितने लोग पकड़ेंगे? बाजू वाला को मत पकड़ना, कुछ नहीं मिलेगा, पर वचन को पकड़ेगा आप सब कुछ पाएंगे। हालेलुया। ओके। चरित्र, एक सेवक का चरित्र कैसा है? पहला, जोर से बोलो पहला। हालेलुया। एक सही सेवक, एक सही दास अपने आप को उपलब्ध करते हैं। हालेलुया। एक सही दास, एक सच्चा दास अपने आप को उपलब्ध करते मतलब अवेलेबल है। परमेश्वर जब चाहता आप अवेलेबल है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पर मुंबई में अधिकतर लोग बिजी है। बिजी वालों को प्रभु बाजू से निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जोर से बोलो मैं बिजी नहीं, मैं उपलब्ध हूं। चिल्ला के बोलो मैं उपलब्ध हूं। इसलिए आपको अपने जीवन में ऐसा टाइम शेड्यूल मत रखो कि प्रभु जब बुलाते हैं तो कुछ करने के लिए आप उपलब्ध नहीं है। हालेलुया। आपका शेड्यूल हमेशा आप चेंज कर सकते हैं। अगर प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, प्रभु आपको कुछ करने बोल रहे हैं, आप उपलब्ध है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मूसा को झाड़ी दिखाया, झाड़ी आग लग रहे हैं पर भस्म नहीं हो रहा। मूसा के पास समय था परमेश्वर को सुनने के लिए, इसलिए मूसा को 20 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए उपलब्ध होगा, प्रभु जब कुछ सुनाता है, प्रभु जब आपसे कुछ बोलता है, आप सुनकर प्रभु की बातों पर आएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। नोहा सुनने के लिए तैयार हुआ, तब नोहा ने जहाज बनाया जो परमेश्वर आज की जहाज से भी बढ़कर था, क्योंकि नोहा के पास समय था, परमेश्वर को सुनने के लिए उपलब्ध हुआ।
जो व्यक्ति प्रभु के लिए उपलब्ध होता है, प्रभु उसके द्वारा बड़े कार्य करेगा। किसी को बोलो उपलब्ध करो, अवेलेबल होना चाहिए। मत बिजी हो जाओ जिस बातों में कोई फायदा नहीं है। बिजी हो जाओ प्रभु के लिए, आप खुद के लिए फायदामंद होगा, दूसरों के लिए आशीष की कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो उपलब्ध रखो। प्रभु जब पूछता है, प्रभु जब बोलता है, आप उसे सुन के करने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? हमेशा ये तात्पर्य रहने का है, मैं प्रभु की हर रोज ये प्रभु से पूछो, आज प्रभु जी मैं जो काम करूंगा क्या आप मेरे से खुश है? अगर नहीं खुश है, कल से मैं वो काम नहीं करूंगा। हालेलुया। जो भी काम आप करते हैं, आप प्रभु को खुश करते हैं, उसका मतलब आप प्रभु के लिए उपलब्ध है। कितने लोग सैनिक को जानते हैं? सेना 24 घंटा उपलब्ध है, घर बाहर सब कुछ छोड़कर बॉर्डर में खड़े रहते हैं देश के लिए, जब चाहिए वो उपलब्ध है। उसी तरह हम प्रभु के लिए उपलब्ध होना चाहिए, 24 घंटा प्रभु के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 5 से 8। दूसरा तीमुथियुस 4 5 से 8। पर तू सब बातों में सावधान रहे, हर बातों में सावधान रहे, जल्दीबाजी मत करो, पाप और दुनिया के लिए मत रहो, सावधान रहो। हर बातों को जांचो, परखो, प्रभु मुझसे चाहता कि नहीं चाहता। हर बातों में सावधान रहे, हाँ। दुख उठा, हाँ। सुसमाचार प्रचार का काम कर। और सुसमाचार, इन दिनों में लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं। क्या आप किसी को यीशु के बारे में बताते हैं? दुखों में, खेदों में, परेशानियों के बीच में आपका मकसद एक ही है, हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताना। सुसमाचार प्रचार करो, हमको प्रचार करते रहने का। दुनिया कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा यीशु बोला है सुसमाचार फैलाए तो मैं फैलाने वाला व्यक्ति होना, मैं प्रभु के लिए उपलब्ध हूं। हाँ, प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रचार का काम आपकी सेवा है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं पवित्र हूं, मैं प्रचारक हूं? जोर से बोलो, मैं पवित्र हूं, मैं प्रचारक हूं। वो प्रभु चाहता है सुसमाचार प्रचार करो, कितना भी आंधी तूफान होने दे, अब प्रचार करो। हाँ, क्योंकि अब मैं अग्र की नाई उंडेला जाता हूँ। हाँ। और मेरा कुछ का समय आ पहुंचा है। हाँ। हाँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने का यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। एक दिन यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होने वाला। आमीन। अगला बड़ी घटना, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको और आपको उठाने के लिए आ रहे हैं। आमीन। इसलिए हम पहला वाक्य क्या कहा? मालिक ने उस दास से कहा, क्या कहा? अच्छा विश्वास योग्य दास। हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह, हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। जोर से बोलो, खड़ा होना पड़ेगा। उस समय यीशु मसीह आपसे क्या बोलेंगे? अच्छा विश्वास योग्य दास, मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। कब होगा? जब आप उसकी सेवा करेंगे। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं यीशु की सेवा करेंगे? कितने लोग गोल लिखता है? मैंने बोला गोल लिखने के लिए। कितने लोग गोल लिखता है? आमीन। 1 2 3। आमीन। कितने लोग नहीं लिखा है? आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, 2 गोल लिखवाने वाला हूं। कितने लोग लिखेंगे? पहला गोल, किसी को बोलो पहला गोल।
पक्का? पहला गोल, मैं जब यीशु मसीह के, हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का, मैं जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, मैं पीछे मुड़ के देखेगा 1 करोड़ लोग मेरे साथ यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेंगे। कितने लोग आज से लिखेंगे? आप लिखो, आज के बाद आपका जीवन नीचा नहीं, आपके जीवन ऊंचा जाने वाला है। पहला गोल। दूसरा गोल क्या लिखेंगे? मेरा यीशु मसीह मुझे देखकर बोलेगा, हे विश्वास योग्य दास। हाँ, कैसा? वापस पढ़ेंगे, वो वचन को अंडरलाइन करके रखो। कौन सा वचन था वो? मत्ती 25:21। हाँ, क्या लिखा उधर? कितना लोग लिखेंगे आज? आप कोई भी रहने दे, मौसी होने दे, नाना होने दे, नानी होने दे, आप लिख कर रखो, आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जिस होटल में काम करता वो होटल आपका हो जाएगा, जिस घर में काम करता वो घर वाला आपको वो घर दे देगा। आमीन। कितना लोग विश्वास करेंगे? आमीन। हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ओके, दूसरा गोल क्या है? अच्छा विश्वास योग्य दास, मेरे साथ तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। कितना लोग लिखेंगे? मैं जानता हूं कोई लिखने वाला नहीं, पर मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि ये सब काम करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो करेगा वो पक्का आशीष पाएगा। पहला गोल क्या लिखेंगे? मैं जब यीशु मसीह, हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने, आप कोई भी रहने दे, राम रहने दे, मुस्तफा रहने दे, अंतोनी रहने दे, पीटर जो पी के टुल है, वो भी यीशु के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा वचन कहता है इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य को एक बार मरना और फिर उसका न्याय। कौन न्याय करेगा? मेरा यीशु मसीह। क्योंकि मेरा यीशु आपको जीवन दिया है, वो आपसे पूछेगा, मैंने आपको एक जीवन दिया, आपने क्या किया? आप बोलेंगे, मैं पैदा हुआ, मैंने बुक लेके पढ़ाई किया, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, शादी किया, 2 बच्चों को पैदा किया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, और मैं मर गया। प्रभु बोलेगा, ये निकल निकल। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? जगह है तो जल्दी से दो, बैठने दो। यस, हालेलुया। तो प्रभु बोलेगा, क्या बोलेगा? चल निकल। क्या बोलेगा? मैं तुझे पहचानते ही नहीं। जब आप खड़ा रहेगा, आप बोलने से पहले प्रभु आपको बोलेगा, हे विश्वास योग्य दास, मेरे साथ तू स्वर्गों में प्रवेश कर। अब जब आप उसकी सेवा करते तब। कितना लोग आज से सेवा करेंगे? जोर से बोलो, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु के लोगों की सेवा करूंगा, मैं कलीसिया की सेवा करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चरित्र एक दास का क्या है? उपलब्ध। एक सही दास, एक सही भक्त यीशु का, वो प्रभु के लिए उपलब्ध है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपके जीवन में कुछ भी होने दे, आप प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हो जाए। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए उपलब्ध हूं। आई एम नॉट बिजी फॉर माय गॉड। मैं प्रभु के लिए बिजी नहीं हूं, मैं प्रभु के लिए उपलब्ध हूं। उस व्यक्तियों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं सेवा करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं सेवा करूंगा। आमीन। जो बड़ा करने का है वो क्या करेंगे? सेवा करेंगे। जो सेवा करेगा उसी को प्रभु बड़ा करता है। जो छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु उसे बड़ा करवाएगा। आप जब छोटी बातों में जिम्मेदारी लेंगे, प्रभु आपको बड़ी बातों में जिम्मेदारी देंगे। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक दास का? वो उपलब्ध है। जोर से बोलो, मैं उपलब्ध हूं।
चिल्ला के बोलो, मैं उपलब्ध हूं। हालेलुया। दूसरा, आमेन, एक सही दास, एक सही भक्त, यीशु का भक्त, आमेन, दूसरों की जरूरत पर ढूंढता है, दूसरों की जरूरत को पूरा करता है। एक सही भक्त, प्रभु का भक्त, एक सही सेवक क्या करता है? वो दूसरों के जरूरत को, इधर मुझे नाश्ता मिलेगा क्या, मुझे लंच मिलेगा क्या, मुझे कपड़ा मिलेगा क्या, मुझे घर मिलेगा क्या, अपनी दुनिया में खोया रहता है। जो व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया रहता है, दुनिया में सारे लोग 3 बातों के लिए दौड़ते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। किसी को पूछो क्यों कमा रहे? रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। जो अपनी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता। पर जो दूसरों की जरूरत को पूरा करता है, प्रभु उनकी जरूरत पूरा करेगा और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग आज से, कम ऑन, जोर से ताली बजाइए। यस। कितना लोग आज से दूसरों की जरूरत को पूरा करें? पास्टर जी, मैं कुछ कर नहीं सकता। कितना लोग भिखारी से मिला है? अच्छा खासा हाथ है ना भाई, पाव है ना, अच्छा खासा लगता है, क्यों ऐसे मांगते हैं? आप कौन होते हो उससे पूछने वाला? 10 रुपया है तो निकाल के दे दो और चुप से पतली गली निकल जाओ, आप आशीष पाएंगे। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? अरे हाथ पाव है ना, ये है ना, वो है ना, जाके काम कर रहा। हम भी बोलते थे यार, पर जब प्रभु मेरी ट्यूबलाइट खोला ना, मैं समझ गया कितने लोगों के घर में 10 रुपया सिक्का ऐसे ही पड़ा है। कल से क्या करेंगे? 10 सिक्का अपना जेब में रख रहे हैं, कोई आके मांग रहा, अम्मा दे, अब्बा दे, 10 रुपया दे के निकल जाना, आप आशीष पाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? आप जरूरतमंद के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, और प्रभु आपकी सेवा को भूलता नहीं। जोर से बोलो, यीशु मसीह हमारी सेवा को भूलता नहीं। आप छोटा, इवन एक गिलास पानी भी देता, उसके लिए प्रभु पुरस्कार रखा है। हमारा प्रभु कितना बड़ा अकाउंटेंट है। हालेलुया। मैं और पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाइए। हम लोग किसी से मिलने गए थे, उधर बहुत भीड़ थे, लाइन लगा हुआ था, आमीन। हम उधर बैठे हुए थे, एक अम्मा और अप्पा, एक पिताजी और माताजी, बहुत उम्र थे, 70-80 साल थे। पिताजी आगे निकला, अम्मा जी अपने चप्पल ढूंढ के लाके उधर बैठा। अब वो झुक नहीं पा रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। मैंने उठा, उसके पाँव में चप्पल पहना के दिया। उसने अपने अप्पा जी को कहता है, आज भी ऐसे लोग हैं। मेरा दिल छू गया। हालेलुया। अब वो जाने वाला था, आधा घंटा हमारे साथ बात की है, अब बोला हमारे घर में आप लोग जरूर आइए। हालेलुया। जब एक जरूरतमंद के व्यक्ति को आप मदद करता है, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग आज से जरूरतमंद, हर रोज आपके जीवन में, हर रोज प्रभु एक एक व्यक्ति को लाता है जो जरूरतमंद है, और प्रभु आपको उसके मदद करने के लिए जरूरत भी आपको दिया है। अब जब वो करता है, प्रभु आपको आशीष करेगा। कितना लोग करेंगे आज से हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करेंगे? हालेलुया। वो दास उपलब्ध है उन जरूरत को पूरा करने के लिए। आपके जीवन में वो व्यक्ति आता है इसलिए क्योंकि प्रभु भेजा है, ताकि आपके द्वारा उस व्यक्ति को प्रभु आशीष करना चाहता है। हालेलुया। कितना लोग आज से जरूरतमंद के जरूरतों को पूरा करेंगे? प्रभु उन्हीं को लाता है जो आप उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। कितना लोग बोलता है ये हफ्ता मैं कम से कम 5 लोगों की जरूरत को पूरा करेगा? आमीन। हालेलुया। जब हमारा पहला घर हमने लिया,
वो अधिकतर तोहफा में मिला था, और 2.5 लाख रुपया हम लोन में लिया था। 2.5 लाख उस समय 1996 में 2.5 लाख बोलेगा तो बहुत था। 4,000 महीना का EMI था उस समय। 4,000 बोलने से बहुत था भाई, कई बार दे नहीं पाते थे। एक दिन प्रभु बोला, तू चाहता है कि मैं तेरा कर्ज को कैंसिल करूं? बोला हाँ प्रभु जी मैं चाहता हूं। प्रभु ने मुझसे बोला, एक व्यक्ति जो लोन में है उसका एक EMI तुम भर दो। मैंने ढूंढने लगा, प्रार्थना करने लगा, कौन है वो व्यक्ति जिसकी एक महीने की EMI मैं भरूं। आमीन। मेरा महीना का भरने के लिए मुश्किल हो रहा था, मैं उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी 1 महीना का EMI भरा। 2 महीने के अंदर 2.5 लाख का पूरा लोन किसी ने मेरा भर दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको आशीष चाहिए? आप जो जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद को जो व्यक्ति चाहता है, आप उससे मदद करो। आपकी जरूरत को पहला प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो भी परिस्थिति से जाता है ना, आपको मालूम है प्रभु जानता है वो आप परिस्थिति से आप जा रहे हैं, जानता है ना क्यों प्रभु उस परिस्थिति से आपको निकालता है? ताकि उस परिस्थिति में होने वाले लोगों को आपके द्वारा प्रभु छुटकारा देना चाहता है। आप नशे से जा रहे, गटर में पड़ा था, प्रभु आपको छुटकारा दिया। उन नशे में पड़े हुए लोगों को आपके द्वारा प्रभु छुटकारा देना चाहता है। क्या आज से आप ढूंढेंगे वो नशा वाला व्यक्ति? एक दिन आप हर रोज 500 रुपया, 1000 रुपया नशे में डालते थे, आज कोई नशा वाला व्यक्ति के जीवन में आप जाकर उन्हें आशीष करेंगे तो क्या होगा? प्रभु आपके द्वारा उन नशे वाला व्यक्ति को प्रभु के राज्य में लेके आएगा। कितना लोग ये हफ्ता किसी ना किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करेगा? आपके अंदर एक दास का दिल है। जोर से बोलो, मेरे अंदर एक दास का दिल है। हालेलुया। वो दास हमेशा ढूंढता है किसको मैं मदद करूं, किससे मैं मदद लूं, नहीं किसको मैं मदद करूं। कितने लोग ये हफ्ता ढूंढेंगे किसको मैं मदद कर सकता हूं? आप कोई भी होने दे, आपके पास वो है जो प्रभु ने दिया है, जिसके द्वारा आप दूसरों की मदद कर सकता है। अगर आपको बड़ा बनने का है तो किसी की सेवा करो। जोर से बोलो, अगर आपको बड़ा बनने का है, आपको बड़ा आशीष चाहिए, आप किसी की सेवा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जब प्रभु आपके सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति को लाता है तो इसका मतलब प्रभु आपको उस जरूरतमंद का जरूरत को पूरा करने के लिए आपको पैसा और ताकत और बल दिया है। जब आप उसे करेगा, वो व्यक्ति तो आशीष पाएगा, उससे ज्यादा 7 गुना प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं बड़ी कुंजी दे रहा हूं, कितना लोग पकड़ेगा? आमीन। हर रोज किसी ना किसी जरूरतमंद की जरूरत को प्रभु मेरे द्वारा पूरा करेगा। कितना लोग बोलेगा, प्रभु जी आज मैं किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करूंगा? जब आप ऐसा करता है, आप एक व्यक्ति का एक दिन करेगा, आने वाला 10 दिन के बाद और 1000 लोग की आप मदद करेगा। देखो, जब आप देता है प्रभु के राज्य में, आप घटता नहीं, आप गुणवंत होता है। जब आप देता है, इसलिए प्रभु का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? चिड़ियों को देखकर बोला, देखो उन चिड़ियों को, वे ना तो बोते हैं ना तो वे काटते हैं, फिर भी मैं कितना संभालता। मैं तुझे बोने और काटने को सिखाया हूं, कितने अधिक मैं तुझे आशीष करता हूं। देख, कितना लोग आज से जरूरतमंद की जरूरत का पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु सेवा करने के लिए मौका देता, हम चूक जाते हैं तो हम बड़ी आशीष को खो देते हैं। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, जब हम प्रभु किसी को लाता है, वो जरूरतमंद। मुझे याद था कई साल पहले एक पास्टर मेरे घर पे आया रोते हुए, उसको इतना बड़ा EMI कल यानी कि 2 दिन के अंदर उसको 1.5 लाख रुपया भरने का था। कितना लाख? रोते हुए पास्टर बोला, पास्टर जी अगर मुझे कोई मदद नहीं करेगा, मैं 1 हफ्ते के अंदर आत्महत्या करना पड़ेगा। ऐसा नौबत आ गया।
मैंने बोला मैं प्रार्थना करता हूं। और रात को वो जब चला गया, प्रभु मुझे और पास्टर सेलिन को सोने नहीं दिया। हमारे पास पैसा नहीं था 1.5 लाख रुपया देने के लिए, पर प्रभु बोला तुम्हारे पास सोना है जो तुमको 1.5 लाख देगा। क्या बोला प्रभु जी? मेरे पास सोना है जो 1.5 लाख देगा। हमने अगला दिन पति पत्नी मिलकर गया सोनार के पास, सोनार गोल्ड स्मिथ के पास। कल्याण ज्वेलर्स थे जिससे हमने लिया था, किसी ने हमको मुफ्त में दिया था। आमीन। जाके जब वो वजन किया, तोला, आपको मालूम है उसका एग्जैक्ट अमाउंट 1.5 लाख रुपया था। मैं आश्चर्यचकित हुआ जब प्रभु बोलता है ना। अब वो तौल के जब बिक्री किया सिर्फ 1.5 लाख रुपया था। हमने जाके उसे बेचा, 1.5 लाख मिला, वापस में 10,000 डालकर 1,60,000 रुपया उस पास्टर को दिया। मैं क्यों बता रहा हूं? जब जरूरतमंद की जरूरत को आप जब पूरा करता है, प्रभु आपकी मुरादों को पूरा करता है। हालेलुया। हाँ, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने बार पास्टर सेलिन को, मेरा बीबी को, अनेक लोग सोनार के पास ले जाकर तनिष्का में, और कौन सा है रिलायंस वाला, कौन सा है? नहीं, रिलायंस वाला का है ना, गोल्ड वाला शॉप, तनिष्का टाटा का है। ये सब मेरे को भी मालूम नहीं था, जब ये लोग ले जाने लगा मुझे मालूम पड़ा। तनिष्का टाटा का है, रिलायंस का रिलायंस ज्वेल से लगता है। कोई बात नहीं, ठीक है। कितने बार पास्टर सेलिन को ले जाकर माला खरीद के दिया, 1.5 लाख 3.5 लाख का माला खरीद के दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है, प्रभु आपकी जरूरत को उससे अधिक पूरा करेगा। ये प्रभु की सिद्धांत है। जोर से बोलो, मेरे अंदर दास की दिल है। जोर से बोलो, दास के दिल है। चिल्ला के बोलो, दास के दिल है। जब आप छोटी छोटी बातें प्रभु के लिए करता है, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातें के लिए ठहराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके द्वारा प्रभु बड़ी कार्य करेंगे। ओके, 2 बातों के मैंने बताया। पहला, एक रियल सेवक, एक सच्चा भक्त या सच्चा दास, वो हमेशा प्रभु के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा, एक सच्चा दास अपने आप को उपलब्ध रखे, वो पहला था। दूसरा, एक सच्चा दास दूसरों का जरूरत को, जितना भी व्यक्ति धरती में बड़ा हुआ है वो दूसरों की सेवा करके बड़ा हुआ है। आज अमेज़न बोल के कंपनी है, सबसे धनवान व्यक्ति है जेफ बेजोस। वो क्या करते हैं? बेजोस जो भी हो, वो क्या करते हैं? हजारों लाखों की सेवा करते हैं कि नहीं? आज बूढ़ी अम्मा भी घर में बैठ के, बेटा ऑनलाइन मंगा, ऑनलाइन। दांत तो नहीं है पर अमेज़न की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आइडिया दुनिया भर छा गए हैं। प्रभु आपको एक आइडिया देगा, वो काफी है आपको करोड़पति बनाने के लिए। पर उससे पहले यस, कम ऑन, जोर से ताली बजा। उससे पहले प्रभु आपको देखेगा क्या आपके अंदर सेवा की भावना है कि नहीं, क्या आप सेवा करने के लिए तत्पर है कि नहीं। हालेलुया। ओके, तीसरी बात, हालेलुया, एक सच्चा भक्त, आमीन, जो भी दूसरों की मदद करता है सबसे उत्तम करेगा। हाँ, जोर से बोलो, एक सच्चा भक्त जब भी दूसरों के लिए करता है वो सबसे उत्तम करेगा। जोर से बोलो, उत्तम करेंगे। प्रॉब्लम हमारा क्या है ना, जब दूसरा का होता है ना, अभी कोई भाड़े पे रहते हैं, किसी को बोलो सुनो, कोई भाड़े पे रहते हैं, घर किसी ने भाड़ा दिया, दूसरा का घर है, वो 10 किला ठोक के आर पार कर देगा, ये बड़ा बड़ा छेद कर देगा, ये
जब आप दूसरों को नहीं संभालेगा तो प्रभु आपका खुद का कैसा देगा भाई? वापस बोलता हूं, जब आप दूसरों का संभालता है प्रभु आपको खुद का देगा। जब आप किसी और का संभालता है तो प्रभु आपको खुद का देगा। प्रभु आपको 1,00,000 रुपया आप संभालता है, आप मैनेज करता है, सही तौर से उसे मैनेज करता है, प्रभु उसे गुणवंत करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? दी बेस्ट करेंगे। जब हम कलीसिया के लिए कुछ करते हैं तो हम दिल और जान से करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रभु के दास लोग एक्सक्यूज नहीं करते। एक्सक्यूज बोलेगा, बहाना नहीं करते। करने का है तो करने का भाई, नामुमकिन को भी करेगा वो। कारण क्यों? उसके लिए बहाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए प्रभु का काम इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मेरे लिए प्रभु का काम इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी होने दे, अगर मुझे कोई दिया कोई काम तो मैं पक्का करता हूं, क्योंकि मैं भरोसामंद व्यक्ति हूं। एक दास वो भरोसामंद व्यक्ति है, इसलिए उसको दास बनाया, इसलिए वो कंपनी उसे रखा है कि वे धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? सौपदेश 11:4। कई लोग बोलते हैं प्रभु मुझे परफेक्ट करेगा ना तब मैं पक्का करूंगा, प्रभु मुझे 10 करोड़ देगा ना पक्का प्रभु को देगा। अरे प्रभु आपको 100 रुपया दिया, आप दे नहीं पाएगा तो 10 करोड़ कैसा देगा प्रभु? प्रभु इतना बेवकूफ नहीं है। जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे 1 करोड़ देगा ना मैं प्रभु को दशमांश दूंगा। अरे प्रभु आपको 1,000 दिया, आप 1,000 में 10% नहीं दे, 1,000 में 100 रुपया नहीं दे सकता तो 10 लाख में आप 1 लाख कैसे देगा प्रभु को? प्रभु इतना बेवकूफ नहीं है भाई। मेरा प्रभु बहुत स्मार्ट है यार। जोर से बोलो ना, मेरा प्रभु बहुत स्मार्ट है, आपकी बेवकूफी में नहीं आएगा। जोर से बोलो, मेरा बेवकूफी में प्रभु फंसने वाला नहीं, पर प्रभु आपको छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य देखेगा। आप जब 1,000 रुपये मिलते हैं, प्रभु को 100 रुपया देते हैं, प्रभु आपको 2,000 देगा। जब आप 200 रुपया प्रभु को देते हैं, प्रभु आपको 5,000 रुपया देगा। जब आप 500 रुपया प्रभु को देते हैं, प्रभु आपको 10,000 रुपया देगा। जब आप 1,000 रुपया प्रभु को देते हैं, प्रभु आपको 1,00,000 रुपया। कोई आमीन नहीं बोल रहा? कोई बात नहीं। इस तरह प्रभु कार्य करता है। प्रभु आपको 1 करोड़ नहीं देगा, प्रभु पहले 1,000 देगा, और 1,000 में आप 100 रुपया नहीं देगा तो प्रभु आपको 2,000 कहां से देगा? पूछो ना, कहां से देगा? प्रभु किसको देखता है? 5 वाला 10 बनाए उसको देखता है, 2 वाला 4 बनाए उसको देखता है, 1 वाला जो छिपा के रखा उसको नहीं देखता है। 1,000 रुपया मिले, मैं दे देगा ना, घट जाएगा, फिर क्या करेगा मैं? आप 1,000 रुपया भी बोएगा ना, प्रभु आपको 10,000 दे देगा भाई, क्योंकि प्रभु जानता है आप विश्वास होगी है। हालेलुया। किसी को बोलो, प्रभु बहुत स्मार्ट है भाई। जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। कुछ लोग सोचते कि हम प्रभु से स्मार्ट है। नहीं, जोर से बोलो, नहीं, प्रभु मेरा बहुत स्मार्ट है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप जब छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातें देंगे। हालेलुया। कितना लोग छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे? आमीन। हालेलुया। ओके, तीसरा बात क्या है? जो भी आप दूसरों के लिए करता है, दी बेस्ट करो। जोर से बोलो, मैं उत्तम करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं उत्तम करूंगा। हालेलुया। पर प्रभु आपको परफेक्ट करके नहीं देता है। प्रभु आप जैसा है आता है, तब प्रभु आपको परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। जैसा है आप प्रभु के पास आएगा, प्रभु आपको परफेक्ट करेगा। आप परफेक्ट होने के बाद प्रभु के पास आने की दरकार नहीं, आप जैसा है वो ऐसे आते हैं, प्रभु आपको परफेक्ट करते हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु सुपरस्टार है। जोर से बोलो, सुपर हीरो है। चिल्ला के बोलो ना, सुपर हीरो है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, 3 बातें। पहला अच्छा भक्त, अच्छा दास उपलब्ध रहेगा। दूसरा, दूसरों का जरूरत को पूरा करेगा। तीसरा, जो भी आप दूसरों की जरूरत पर पूरा करते हो उसे उत्तम करो। चौथा बात क्या है? चौथा बात बताया नहीं। ओके, क्या बात है, आप भी बहुत स्मार्ट है यार। किसी को बोलो मैं भी स्मार्ट हूं, मेरा प्रभु जैसा। ओके, हालेलुया। अच्छा दास हर टास्क को, हर छोटी बड़ी टास्क को डेडिकेशन के साथ करता है, दिल से उत्तम करता है। उत्तम नहीं, डेडिकेट करता है। वो जो भी काम करने के लिए लिया है वो पक्का करेगा। प्रभु भरोसा कर सकता है, पास्टर भरोसा कर सकता है। हालेलुया, जो भी काम लेगा वो पक्का करेगा। ये मेरा विश्वास योग्य दास है भाई। वो जो भी काम लेता है ऐसा वैसा छोड़ेगा ही नहीं, वो पूरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। कई लोग होते हैं, कई काम लेते हैं, एक भी काम पूरा नहीं करते। वो कौन है? जोर से बोलो ना, कौन है वो? आलसी। जो एक भी काम नहीं किया वो कुछ नहीं किया। जो एक काम लेके पूरा करता है वो काम में माहिर होता है, वो काम में वो पीएचडी करता है। हालेलुया। इसलिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, वो पूरा कर। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति एक एक रोल करते हैं। कोई पिता है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई नाना है, पापा है, चाचा है, मामा है कि नहीं? कई रोल करते हैं। क्या प्रभु लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं? हर रोल में आप विजय होते हैं? हमको प्रभु रोल में विजय बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बाप बनो, अच्छा बेटा बनो, अच्छा दादाजी बनो। आमीन। हर रोल में हमको उन्नति और नंबर 1 होना चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो नंबर 1 होगा, क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूं। जोर से बोलो मैं डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब समर्पित हूं। जोर से बोलो मैं समर्पित हूं। मैं जो काम लेगा उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। आई विल डू इट। मेरा प्रभु मेरे साथ है। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। जोर से बोलो विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। मेरे यीशु को देखो, आमीन। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी चेलों का पांव धोया। आमीन। 5000 लोग को खाने की जरूरत है, सारा लोग खाना खाकर 12 टोकरी बच गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुष्ठ रोग को चंगा किया, बीमार लोग को चंगा किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो डेडिकेट था। वो कहता था, यीशु मसीह कहता था, पिता परमेश्वर जिसके लिए मुझे भेजा मैं वो करके, मेरा भोजन वो करना है। उसका मतलब उसका काम उसके लिए इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। दूसरों की सेवा करने के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं सेवा लेने नहीं आया हूं, मैं सेवा देने आया हूं। कितना लोग बोलेंगे मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने के लिए आया हूं। हालेलुया। वापस बोलता हूं, जब आप छोटी छोटी सेवा आप चूक जाते हैं, आप जीवन के ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अवसर को खो बैठते हैं। छोटी छोटी सेवा जब आप चूक जाते हैं, आप नहीं करते हैं, बड़ी अवसर को आप खो देंगे। पर जो व्यक्ति छोटी छोटी अवसर को पूरा करता है, अब बड़ी बड़ी दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। कहता लोग बोलता है ये हफ्ता मेरे लिए बड़ी दरवाजा खुलने वाला है। कौन जोर से बोलो, ये हफ्ता बंद दरवाजों को प्रभु खोलेगा, क्योंकि आप छोटी छोटी मौका को पूरा कार्य करता है। दूसरों को मदद करने वाला छोटी छोटी मौका को आप जब पूरा करता है, आपके लिए प्रभु बड़ी दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं, आपके सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अवसर खुलता है। कितना लोग आज से छोटी छोटी, मैं कभी भूलेगा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं। कितना लोग को याद है, मैं 200 का घड़ी पहनते थे। कितना का? चला के बोलो ना। वो भी वीटी जाते थे, 1 घंटा ट्रेन में जाकर देखते थे, रास्ते में पड़ा हुआ चकाचक घड़ी उठाते थे। 200 रुपया। कितना? जोर से बोलो 200 रुपया। एक दिन जब मैं 200 रुपया का बड़ी पसंदीदा, बहुत
बहुत घड़ियों के बीच में चुन के मैं निकाला था, बड़ी पसंद से लेके आया था। घर में आया तो एक व्यक्ति बैठा था और वो बोला, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं मुझे घड़ी चाहिए। आपको मालूम है मैंने क्या किया? वो पेटी बॉक्स लेकर उसको दे दिया। बोला, ले बेटा लेके जा, मेरे पास घड़ी नहीं ना, तू जरूरतमंद लेके जा। मैंने दे दिया। आपको मालूम है आज मेरी कलाई में 5,000, 10,000, 20,000 का घड़ी पहनता हूं। क्या मैं पैसा दे के लेता हूं? नहीं। बोलो नहीं। मैं 200 का गाड़ी दे दिया था, पैसा लेके दिया। आज लोग मेरे पास 5,000, 10,000, 20,000 का घड़ी लाके, मेरा कल मनी, मेरा कल चमत्कार। एक व्यक्ति अमेरिका से आया था, एक घड़ी मैं कभी भी सोचा नहीं, मैं नाम भी उसका ब्रांड दिया, 10,000 का घड़ी। हालेलुया। जब आप देता है कोई जरूरतमंद के व्यक्ति के पूरा दिल को उसको पूरा करता है, प्रभु आप सोचने से भी ज्यादा प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। मैं डेडिकेटेड हूं। गलातियों 6 उसका 3। कमान जोर से बोलो, गलातियों 6 उसका 3। कमान जोर से, जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझते हैं, अपने आप को कुछ समझते तो हैं, अपने आप को धोखा देता है। हाँ, ना होने पर भी अपने आप को बड़ा समझता है तो अपने आप को, पर जब वो आपके पास है उसी से जब प्रभु आप दूसरों को मदद करता है, प्रभु आपको बड़ा देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आपको डेडिकेट करने, आपको समर्पित करने का। मैं दूसरों की मदद के लिए हूं, मैं उसे मदद करूंगा। प्रभु उस व्यक्ति को मेरे पास लाया है ताकि वो व्यक्ति, मैं मदद कर सकता हूं। क्यों प्रभु उस व्यक्ति को लाया? ताकि आप मदद करें और आपकी हर जरूरत को मेरा प्रभु पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 4 बातें कहा वापस। पहला आपको मालूम है आपको बड़ा बनने का, बड़ा करने का, तो आप सेवक बनने का। सेवा का कैरेक्टर क्या है? पहला उपलब्ध रहने का, प्रभु के लिए उपलब्ध रहेगा। हर संडे, हर संडे काम पे जाएंगे, 1 लाख रुपया कमाएंगे, जिंदगी में होने वाला नहीं। हालेलुया। हर संडे प्रभु के लिए उपलब्ध होने का। आमेन। दूसरा, जरूरतमंद के जरूरत को पूरा करेगा। तीसरा, जो भी हम दूसरों के लिए करेगा उत्तम करेगा। चौथा, हालेलुया, हर काम में हम दिल से, समर्पित तौर से, जैसा मैं अपने लिए करता हूं करूंगा। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? जब दूसरों के लिए करता है, अपने लिए जैसा चाहता वैसा करूं, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके। 5वां, आमेन, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा दास अपनी सेवा में विश्वास योग्य रहेगा। जो भी आपको प्रभु सेवा दिया है उसमें क्या होगा? जोर से बोलो, विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो भी जिम्मेदारी प्रभु देता है, प्रभु के दास देता है, आप उसे विश्वास योग्यता से करेंगे। मैं जिस कलीसिया में था, आमेन, हम लोग 3 लोग से हजारों लोग गए। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जिस कलीसिया में था 50 लोग थे, 250 लोग हो गए। 3 लोग थे, 1000 लोग हो गए। क्योंकि मेरा जीने का मकसद एक ही था, कलीसिया की सेवा करो, कलीसिया को बढ़ाओ। जोर से बोलो, कलीसिया की सेवा करो और कलीसिया को बढ़ाओ। जब आप उसके लिए जिएगा, प्रभु आपको पक्का आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु आपको जो सेवा दिया है उसमें विश्वास योग्य लो। क्या प्रभु आप पे भरोसा कर सकता है? प्रभु आपको कुछ देता है, जब प्रभु मांगता है आप देने के लिए तैयार है? क्या आप उसमें
विश्वास योग्य है, वो हमेशा आपको देने से पहले आपको परखेगा। हालेलुया। क्या मेरा दास मेरा कार्य को पूरा करेगा? क्या ये व्यक्ति को मैं ये काम देता हूं, ये व्यक्ति मेरे लिए पूरा करेगा? जिस कलीसिया में था वो पास्टर लोग मुझे भरोसा करते थे, विल्सन को अगर कुछ देगा वो पक्का उसे पूरा करेगा। कारण क्यों? मैं वह सेवक हूं जो प्रभु जो सेवा मुझे दिया है उसे मैं विश्वास योग्यता से करता हूं। मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए करता हूं। अगर परमेश्वर के लिए करता है तो प्रभु मुझे दम और ताकत दिया उसे पूरा भी करने का। हालेलुया। हम हार नहीं मानते, कभी कभी मुश्किल होते हैं पर हार नहीं मानते, खड़े रहते हैं, प्रभु उससे पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम कोई भी काम आधा अधूरा नहीं, पूरा करते हैं। जोर से बोलो, कोई भी काम पूरा करते हैं, पूरा पूरा करते हैं। जोर से बोलो, पूरा करते हैं। हम कोई परिस्थिति से डिस्करेज नहीं होता है, निराश नहीं होते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं। कितना लोग बोलते हैं, प्रभु जी आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, आप मुझे जो काम दिया मैं उसे पूरा करूंगा। पास्टर जी आप मुझे भरोसा कर सकता है, आप जो काम देगा मैं उसे पूरा करूंगा। किसी किसी को पैसा देते हैं, हमें जो भी पास्टर मुझे पैसा देते थे मैं उसका हिसाब लेके एक एक पैसा छुट्टा करते थे। किसी को पैसा दो वापस आके बताते ही नहीं। आप क्या है, विश्वास योग्य है? नो। आपको जब पैसा देता है कोई, आप विश्वास, मालिक के पास मालिक ने एक को 5 दिया, उसने विश्वास योग्यता से बोला मैंने 5 और कमाया। 2 को क्या बोला, मैंने 2 और कमाया। 1 को क्या बोला, अविश्वास में, आलसी में उसने आके बोला मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं डर गया। दोष परमेश्वर पर नहीं है, दोष मुझ में है। जब आप विश्वास योग्य रहेगा प्रभु मुझे फलवंत करेगा। हमको निराश नहीं होने का, क्योंकि प्रभु जो काम किया है हमको विश्वास योग्य से करने का है। जोर से बोलो, मैं विश्वास योग्य हूं। आमीन। अनेक लोग करते नहीं है, कारण क्यों? वो कमिटेड नहीं है। जोर से बोलो, मैं कमिटेड हूं। चिल्ला के बोलो, मैं कमिटेड हूं। हालेलुया। जो भी प्रभु मुझे काम देता है मैं जिम्मेदारी के साथ उसे निभाऊंगा। मैं अगर मुझसे नहीं होता मैं दूसरा से करवाऊंगा। हालेलुया, ताकि प्रभु मुझे भरोसा कर सके। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? ये हमारी परीक्षा है, क्या हम इस परीक्षा में विजय होते हैं? आमीन। हालेलुया। आपका विश्वास योग्यता एक परीक्षा है। जब आप उस परीक्षा में विजय होगा प्रभु आपको विशालता में लेके आएंगे। अब्राहम को देखो, मूसा को देखो, शमूएल को देखो, दाऊद को देखो, हालेलुया, डेविड को देखो, तिमोथी, पौल को देखो, वे सब विश्वास योग्य थे। वो इतना बड़ा बनने के लिए छोटा छोटा कार्य में विश्वास योग्य थे। पौल सबसे ज्यादा किताब नए नियम में लिखा, 27 किताब में 24 किताब पौल ने लिखा। कितनी बड़ी यात्रा किया। एक जगह हम पढ़ते हैं पौल शिपरेक्ट हो गया। शिपरेक्ट बोलेगा तो पूरा नाव डूब गए। कितने लोगों के साथ, वो नाव में भी सबको बचाकर वो खुद बच गए। सेवा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 25:21 में लिखा है, वापस कहता है, वेल डन माय फेथफुल, माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे साथ तू स्वर्गों में प्रवेश कर। हालेलुया। कितना लोग ये आवाज सुनेंगे? कब सुनेंगे? जब आप सेवा करेंगे, जब आप दूसरों की मदद करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? छठी बात, आखिरी बात बोलकर खत्म करता हूं। हालेलुया। एक रियल भक्त, एक रियल सेवक, एक रियल प्रभु का दास, उसका प्रोफाइल लो रहेगा। उसका प्रोफाइल लो रहेगा। कई लोग जब प्रभु उसका इस्तेमाल करते हैं, जब नाम शौहरत आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, फिर उसका घमंड आसमान में चढ़ा जाता है। हालेलुया। वो अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं। हालेलुया।
पर हमको प्रभु जितना भी इस्तेमाल करेंगे, हमारा प्रोफाइल लो है पर मेरा यीशु का प्रोफाइल हाई है भाई। जितना भी प्रभु मुझे बढ़ाएगा, मैं खुद पर नहीं घमंड करूंगा, मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। मत्ती 6 उसका 1 से 4, मत्ती 6 उसके 1 से 4। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, अपनी धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। दिखाने वाले कोई भी परमेश्वर से फल नहीं पाएंगे, पर जो गुप्त में करता है वो परमेश्वर से पाए। प्रभु आपका दिखावे पे नहीं चलता है, प्रभु आपके काम पे चलता है। हालेलुया। प्रभु आपके कामों को परखता है, आपके कामों के लिए प्रभु पुरस्कार रखा है। आमीन। 6:1 से 4 घर में जाके पढ़ना। गलातियों की किताब 1:10, गलातियों की किताब 1:10। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहा, तो मसीह का दास न होता। मसीह का दास नहीं होगा। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, हम खुदा को प्रसन्न करने के लिए। जो से बोला, मैं यीशु को प्रसन्न करूंगा, मैं मनुष्यों को नहीं। मैं मनुष्यों की तारीफ नहीं, मैं खुदा की तारीफ चाहता हूं। हालेलुया। यूसुफ बोल के व्यक्ति था, सबसे बड़ा उदाहरण है यूसुफ। आमीन। हालेलुया। भाइयों के बीच में लज्जित होने वाला व्यक्ति भाइयों को माफ करता है और कहता है, तुमने मेरी बुराई के लिए किया, पर मेरा परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई मेरे लिए भलाई के लिए किया। उसी भाई लोग को वो मदद करता है, उसी भाई गुलाम लोग को वो मदद करके आजादी दिलाता है। पोतीफर के घर में, जेल में 2 व्यक्ति आया था उसको स्वप्न लेकर, एक राजा का पिलाने वाला और राजा का बेकरी वाला, खिलाने वाला। दोनों का स्वप्न बताता है, और जब यूसुफ को छोड़ के जाता है, वो बाहर जाके उन्हें भूल जाता है। पर मेरा यीशु यूसुफ को भूलता नहीं, और उसी पकाने वाला और उसकी खाने वाला के सामने प्रभु यीशु यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाता है। हालेलुया। जो भी आप करता है गुप्त में, प्रभु भूला नहीं। जोर से बोलो, मेरा गुप्त वाला काम को प्रभु भूला नहीं। चिल्ला के बोलो ना, मेरा गुप्त वाला कामों को कोई देखा नहीं, पर प्रभु देखा है। जोर से बोलो, प्रभु देखा है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु देखा है। हालेलुया। वही फारो ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, जेल में डालने वाला वही फारो ने, वही राजा ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। कारण क्यों? जब प्रभु उठाता है, जब आप प्रभु की सेवा करता है, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। दुनिया में कोई गड्ढा बना नहीं जहां से प्रभु उठा नहीं सकता। हर गड्ढों को भरकर मेरा यीशु आपको उठाएगा। आज कौन सी गड्ढे में पड़ा है, पर प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। आपको सिर्फ सेवा की भावना होने का, सेवा करने का। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया, आमीन। उन लोग आज सेलिब्रिटी बनकर प्रभु को छोड़ दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है वो परमेश्वर की महानता है, इसलिए आपको और हमको प्रभु को नहीं भूलने का है और प्रभु की महिमा करने का है। हालेलुया। प्रभु आपको उस जगह में रखा है क्योंकि प्रभु का मकसद आपके जीवन में रखा है। आपके बालों को प्रभु गिन के रखा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे बालों को प्रभु गिन के रखा है। प्रभु को जाने बिना वो गिरता नहीं। प्रभु कितना ख्याल करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अनेक गुप्त बातों को जो आप किया है, आप सोचा कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं, पर आज मैं कहने आया हूं, उन बातों को मेरा प्रभु लिख के रखा है। जोर से बोलो, उन बातों को प्रभु लिख। स्वर्ग में प्रभु सबके सामने आपकी वो छोटी छोटी बातों को खोलने वाला है। अब वो खोलकर आपको पुरस्कार देने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निरंतर परमेश्वर की और परमेश्वर की लोगों की सेवा करो। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 58। 1 कोरिन्थियों 15:58। 1 Corinthians 15
58। आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूं। कितना लोग सेवक का दिल पाए हैं? कौन जोर से बोलो, मैं सेवक का दिल है मेरे पास, मैं निरंतर सेवा करूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल और रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कभी व्यर्थ नहीं होगा। सबसे छोटा काम दुनिया में कोई देखा नहीं, कोई नोटिस नहीं किया, पर मेरा प्रभु आपका सारे कामों को नोटिस किया है। एक दिन स्वर्ग में आपके उन सारी छोटी छोटी कामों के लिए प्रभु आपको रिवॉर्ड देने वाला है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह वचन में कहता है, मत्ती 10:42 पढ़ के खत्म करेंगे। मत्ती 10:42, मत्ती 10:42 यीशु मसीह कहता है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। किसी को पूछो आपको बड़ा बनने का है, सेवा करो। जब आप सेवा करेगा, परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को देगा। कम ऑन, इन वचनों को, सुना वाला वचनों के सामने जोर से ताली बजाकर स्वीकार करें।